हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। एक और लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। न्यूज़ किसी टाइम पर भी कोई भी आ सकती है। आज यही हुआ कि हम लोग पहले तो खैर मॉर्निंग में बाइंग में बैठे हुए थे और बाद में जब सेल लगवाई तो उस टाइम पे एसएल हिट हो गया हमारा, क्योंकि जो है वो न्यूज़ आ गई कि चीज़ें जो है ना वो बुलिश हो गई हैं ईरान और इसकी वजह से। उसके बाद लेकिन ये है कि दोबारा से 70 पे के ऊपर जो है वो दोबारा से कॉल दी गई सेलिंग की और फिर वो एसएल रिकवर किया। देखें, असल चीज़ क्या होती है, अगर एसएल लगा होता है ना तो यू विल ऑलवेज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर। अच्छा, ऑयल का जो हमारा सेलिंग थी वो हमारी प्रॉफिट के अंदर चल रही थी, लेकिन वो एसएल एंट्री पॉइंट पे किया था तो उसके फ़ौरन बाद एसएल एंट्री पॉइंट पे हिट हो गया। फिर दोबारा जो है वो 71.4 के ऊपर जो है वो सेलिंग की कॉल दी गई और 72.5 का एसएल था, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। हमने तकरीबन 200 पे 110 निकाले। तो दैट इज़ द थिंग कि आप अगर गेम के अंदर बने रहते हैं तो आप किसी टाइम के ऊपर भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कि आपके अंदर पेशेंस हो, आपके पास फंड्स हो। अब देखें, जो लोग कहीं 48 52 के पास से अगर सेलिंग लगाई किसी ने भी और बगैर असल के बैठा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है, ऑल्दो कि वो कल निकल जाएगा, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग द राइट अप्रोच। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके 73 तक जो है ना वो भी जो है वो हो गए हों, अकाउंट भी जो है वॉश हो गए हों, क्योंकि हम लोग ज़रा ज़री बात है, हम लोग ज़रा बड़ा खेलते हैं। आप बेशक स्कैल्पिंग करें, एसएल शुड बी देयर। आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, खासकर जब मार्केट साइडवेज के अंदर हो। खैर बहरहाल आज वीडियो छोटी बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज की ट्रैवलिंग है, आई हैव टू गो टू नेपाल। बस कुछ ही देर में मैं निकलने वाला हूँ। नेपाल में तमाम इंडिया से अलहमदिल्ला जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स पहुँच रहे हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह कल पहुँच जाएंगे। विल बी इन नेपाल टुमारो। तो जो है वो अब कहने का मकसद क्या है, अच्छा, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बताई जाती हैं, सारा कुछ समझाया जाता है, चीज़ों को लर्न करने का मौका जाता है। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने का तरीका ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सटेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। उस आईबी लिंक के ज़रिए आप बना के अकाउंट बना के आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। लर्निंग एंड सिग्नल्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए जो है वो ये ग्रुप बनाया गया। खैर कल क्या हो सकता है, 64 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। एज 4 कैंडल अभी होपफुली 64 के 2664 के नीचे क्लोज हो जाती है। अगर इसके दोबारा से 2664 को रेजिस्टेंस बनाता है तो दैट इज़ अ गुड एरिया फॉर सेलिंग। सिल्वर की बात कर लेते हैं, 31.66 एक गुड एरिया फॉर सेलिंग हो सकता है। और फिर जो है वो अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 31.25 के नीचे अगर कोई भी H1 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर सिल्वर काफ़ी अच्छा लंबा नीचे चला जाएगा। मैं हमेशा सिल्वर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सिल्वर आपको लंबी ट्रेड देता है, बड़ी ट्रेड देता है। अभी भी आप देख लें कि गोल्ड ने को तकरीबन 120 130 पिप्स की मूवमेंट दी है, और जबकि सिल्वर जो है मोर देन 200 पिप्स मूव कर चुका है। ऑयल की ट्रेड बहुत अच्छी जा रही है, और ऑयल दोबारा अगर आपको 71 के पास मिलता है, मुश्किल है मिलेगा, लेकिन ये है कि देखें स्ट्रक्चर वाइज बेरिश ही है। न्यूज़ कुछ भी हो सकती है। न्यूज़ आई कि जनाब अच्छा जी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने लगा और ये करने लगा और वो करने लगा, और पता नहीं 120 मिसाइल फायर कर दी हैं और ऐसे कर दिया और उर्दन की जंग छिड़ गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई। भाई कुछ भी हो सकता है। असल चीज़ क्या होती है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपकी ट्रेड मैनेजमेंट। जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे थे उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं हुआ, 20-30 पे उसका एसएल ही था ना, और अगर वो बाइंग में थे तब तो बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि 48 की सपोर्ट है। इसी हिसाब से मेरे हिसाब से जो गोल्ड है उसको 48 पे पहले जाना पड़ेगा। 48 का हमारा TP1 हो सकता है अगर आप 64 के पास पास आपको सेलिंग मिलती है तो। और जो है वो उसके अलावा आगे मज़ीद फर्दर डाउन जो है वो मार्केट जा सकती है। और मैं बहरहाल इस चीज़ को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूँगा, क्योंकि जैसे जैसे कल का दिन गुजरेगा और ये जो वॉर की न्यूज़ का जो पंप आया हुआ है, तो क्योंकि इतना बड़ा पंप नहीं आया, क्योंकि अगर हकीकत होती तो काफ़ी बड़ा पंप आ जाता, और बहुत सारे बेसिकली जो सेलर्स थे उनको मार्केट से आउट किया गया, ताकि बताया जाए कि नहीं जी मार्केट इस टाइम भी बाय में जा सकती है, एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया। और अब अगर मार्केट सेलिंग की तरफ आएगी तो बहुत बुरी आएगी, और यही हुआ है ऑयल के साथ। और इसी चीज़ को हमने कैश इन किया अल्हम्दुलिल्लाह इन द ग्रुप। वी वर हाईली सक्सेसफुल कि हम लोग अच्छे तरीके से उसको रिज़ल्ट ले सकें। अच्छा, यही रहा बेसिकली। अगर हम जो है वो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इंडेक्सेस के ऊपर आना चाहिए था। अब इंडेक्सेस के ऊपर टाइम बिंग इम्पैक्ट आया ही आया, लेकिन US 30 ने बहुत एक्सीलेंटली रिकवर कर लिया।
और जो है वो वही चीज़ थी कि एक बड़ा रीटेस्ट रहा और 2 H4 कैंडल्स एक तरह की बुलिश जो है ना वो हो गई हैं। तो अब फिर ये कि थर्ड बुलिश भी जाने के लिए तैयार है पूरी तरह से US30 की। नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि 20,180 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है और इट इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ तक मार्केट पहुँची 140 तक गई। और मैंने एक बात कही थी कि यहाँ से ट्रेड या तो 1500 पिप्स 1000-1200 पिप्स ऊपर की तरफ है या फिर यहीं से 1000-1200 पिप्स नीचे की तरफ है। तो भाई 600-700 पिप्स तो उसने मार्केट ने आज ही आपको दे दिए। तो 140 तक मार्केट गई, लेकिन वही बात होता है कि हम लोग रिस्क लेना नहीं जानते, रिस्क लेना पड़ता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, अच्छी सपोर्ट है, अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट है, आप SL लगाएं, एंट्री लें कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। रिजल्ट ट्रेड का छोड़ दें, क्या हुआ क्या नहीं, आपको पता कि यार अच्छा यार ये मैंने ट्रेड लिया, इसमें रिस्क मेरा इतना हो सकता है, दैट्स इट। आपको रिस्क को मैयर करना है, हमेशा आपको रिस्क को मैयर करना है। आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, आप स्विंग करना चाह रहे हैं, देयर इज ऑलवेज एन SL और आपकी रिस्क मैयरमेंट है। यही चीज़ें बार बार कोर्सेज में सिखाई जाती हैं, यही चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई जाती हैं ताकि आपका साइकोलॉजी सेट हो सके। आपको रेजिस्टेंस के ऊपर, अच्छे लेवल के टाइम फ्रेम के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मिलती है, अपना रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करें, SL डालें, एंट्री लें। मार्केट आपको कहीं भी किसी टाइम भी लेके जा सकती है। आप मुझे बताएं कि जो है वो ऑयल जो है वो बेरिश जा रहा था, हम लोगों ने SL एंट्री पॉइंट पे किया, न्यूज़ आ गई, इट टर्न बुलिश। अब बुलिश जा रहा है, न्यूज़ आई है कि न्यूज़ इतनी पक्की है तो फिर तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए था, दोबारा से रिट्रेस होकर नीचे आ गया और फिर आपको 200 पिप्स दे दिए। तो इट डजेंट मैटर कि जनाब क्या है, असल चीज़ क्या है कि पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस थी, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर, हमारे बताता चलूँ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाइंग भी डाली थी, गोल्ड के भी बायर्स मौजूद थे और ऑयल के बायर्स मौजूद थे। द थिंग इज़ दिस कि मार्केट को देखें, मैं गोल्ड की बाय के इंतजार में था कि नीचे से, मैंने आपको लेवल बताया था कि मैं नीचे आएगा तब मैं बाय करूँगा, इट वॉज न्यूज़ बेस्ड, वो बगैर नीचे आए ऊपर चलेगी मार्केट जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, आप मार्केट को पकड़ नहीं सकते। हाँ, मार्केट प्रेडिक्शन इज़ समथिंग। मार्केट प्रेडिक्शन क्या है? मार्केट का रिकॉर्ड हिस्ट्री कह रही है ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, मार्केट की हिस्ट्री कह रही है ये एक तगड़ी सपोर्ट है। ये मार्केट डाटा आपको प्रोवाइड कर रही होती है। फिर थोड़ा देर आप इंतजार करते हैं तो मार्केट आपको डाटा प्रोवाइड करती है कि हाँ, इस सपोर्ट के ऊपर मैं रुक रही हूँ या इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं रुक रही हूँ। ये मार्केट डाटा प्रोवाइड करती है। बाकी हर सपोर्ट टूटने के लिए, हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए, ये है मेरा मानना और इसी असूल के तहत मैं हमेशा ट्रेडिंग करता आया हूँ। कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते जाना, दैट इज़ ऑलवेज द की। एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका आज का लॉस कितना हो गया, $2000, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, $3000, उसके बाद अगले दिन लॉस कितना हुआ, $5000। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो की को फ़र्क इतना नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं यार ठीक है मुझे $1500 मुझे रोज़ कमाना है, तो किसी दिन बहुत अच्छा दिन होगा, आपका $1200-1300 बन जाएगा, दैट्स इट। आप अगर कहते हो यार हाँ मेरा लॉस रोज़ का $500 होना चाहिए, हाँ $500 हुआ, किसी दिन आपका $600-650 लॉस हो गया, वो 500 का 1000 नहीं होना चाहिए। ये है कंसिस्टेंट पॉलिसी जो कि आपको अडॉप्ट करनी है अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया।